सो हाय गाइस, आज मैं आप लोग के सामने लेकर आ चुका हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा कक्षा 10th के लिए दम VVI क्वेश्चन सभी प्रश्न का क्वेश्चन आंसर है हिंदी गोधली भाग 2 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी के लिए दम नंबर वन चैनल है बाबू। ये बिहार बोर्ड तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है। जाओ सब्सक्राइब करो यहाँ पे मेरा चैनल देखो हो सब्सक्राइब करो। चलो क्वेश्चन आंसर की ओर। तो मेरा तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले ये देखो, ये वाला देख लेना है विभाजन वाला वो है। फिर ठीक है, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा सब्जेक्टिव है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कोची बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? यानी बोल रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, या स्वरूप दिखाना है इसको। तो आंसर यहाँ से लिखना है हमको, हम लोग का आंसर यहाँ से पढ़ी से लिखना है। लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो स्वाभाविक है। तो पहला का उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो गया है, ज़्यादा नहीं है, 3-4 लाइन के होगा। आप लोग काफ़ी उतारिएगा तो ठीक है। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है बाबू, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? यानी बोल रहा है कि जातिवाद के जो पोषक है उसके पक्ष में क्या तर्क देता है, यानी क्या बोलता है मन की। ठीक ना, ये बोल रहा है पोषक में क्या तर्क देता है। तो जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए है जाति विभाजन आवश्यक मानता जाति विभाजन आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन के ही रूप है। जो बोल रहा है जाति प्रथा है ना, वो श्रम विभाजन का ही रूप है। ठीक है, इसीलिए इनमें कोई बुराई नहीं है। ये श्रम विभाजन है जो वो जाति प्रथा के ही रूप है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? यानी इसमें प्रमुख आपत्तियां बताना। ठीक है, इसमें प्रमुख आपत्तियां क्या है? ठीक है, तो उत्तर देखेंगे बाबू। उत्तर ब्लैक से लिखा हुआ है, प्रश्न रेड से लिखा हुआ है, तो ब्लैक वाला उत्तर है। ठीक है, तो ब्लैक उत्तर को हम देखते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक ने प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, और सभ्य समाज में श्रम विभाजन किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन श्रमिकों के विभिन्न विभिन्न पहलुओं में स्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। यानी बोल रहा है कि विभिन्न पहलुओं में स्वाभाविक नहीं करता है, स्वाभाविक विभाजन यानी स्वाभाविक नहीं बांटता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। है जाति भारतीय समाज श्रम विभाजन का स्वरूप क्यों नहीं कही जा सकती है? ठीक है, क्यों नहीं कही जा सकती है? उत्तर है, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और स्वाभाविक है। व्यक्तियों के जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विवस्थ अरुचिपूर्ण के कारण गरीबी और अक्रमव्यत हो बढ़ाने वाला है। यानी बोल रहा है कि जो जाति जो बांटा जाता है वो यहाँ नहीं बांटा जाता, माँ के गर्भ में ही जाति बढ़ जाता है, वही इसमें बात बोला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवा क्वेश्चन है ना, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है।
यानी ये प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बेरोजगारी का बनी हुई है, क्यों बनी हुई है उसके बारे में बताना। ठीक, तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है, चाहे श्रमिकों कार्य कुशल हो या नहीं। ठीक है, कार्य में रुचि रखना हो या नहीं, इस प्रकार हम वह कहते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में ये क्या लिखा है बाबू, ये तो लाइन अंडरलाइन जो पा रहे हैं उसमें मिटा गया है, चलो ठीक है। भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। यानी ये बोल रहा है कि जिस काम करने में न दिमाग लगेगा न दिल लगेगा, तो बाबू ये तो जाति प्रथा के प्रमुख कारण बनेगा बे करेगा, बेरोजगार तो रहबे करेगा, है ना बात। काम करने में मन नहीं लगेगा तो बेरोजगार रहबे करेगा बाबू। तो ठीक है, रोजगार बनना है तो मेहनत करो, दिल से दम पढ़ो, यहाँ से मेहनत करो। ठीक है, तो चलो चलते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, यानी आज के लोगों जो। ठीक है, तो लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, यानी जो कार्य लोग करता है उसको मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विषाद वह मनुष्य का तो हो टालने लगता है और काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसे स्थिति में काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त हो सकेगा। तो कोई काम करने में ना मैं दिल लगाएगा ना दिमाग लगाएगा तो बाबू तुमको हासिल ना हो पाएगा। यही बात ही मैं बता रहा है, अगर हासिल कुछ चीज़ करना है तो बाबू मेहनत जम के करना पड़ेगा, दिल से और दिमाग से दोनों से मेहनत करने पड़ेगा जम के। ठीक है, हम लोग यही करेंगे, मेहनत करो बिहार बोर्ड में। ठीक है, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक कहानीकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, यानी किस रूप में दिखाया है उसे आंसर देना। लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक कहानीकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और समस्त में श्रम का चुनाव गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का रूप आदि है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम लोग 8 नंबर के ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे, चलो आगे चल के देखेंगे, चल रहा है। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है, यानी सच्चे लोकतंत्र के लिए किस विशेषताओं को आवश्यक माना। ठीक है, तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं का आवश्यक माना है। बहुविधि हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग ही चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज के दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारों की भावनाओं होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। यानी ये पूरा बोल रहा है कि हम लोग जो समाज है वो एकजुट रहेंगे तो हम लोग का कोई परिस्थिति झुका नहीं सकेगा, हम लोग परिस्थिति को झुका देंगे। यही बात इसमें लिखल है बाबू, इसे सीख सकता है। ये 8 नंबर के क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछेगा बाबू। ये VVI क्वेश्चन है, क्या है VVI क्वेश्चन है। तो नामक नंबर के क्वेश्चन बोल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखे, यानी पाठ कहाँ से आया है, कहाँ हुआ है, कहाँ से भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं, उसके बारे में पाठ का पूरा परिचय दे देना है। चलो ठीक है, ये नहीं लिखेगा तो कोई बात नहीं है, मैट्रिक परीक्षा में नहीं पूछता है। यहाँ पे क्लास 10th का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर
करा दिया गया है। जाओ फटाफट देख लो। देखो बाबू, हिंदी का, साइंस का, सोशल साइंस, क्लास 10th का मैथ, क्लास 10th का इंग्लिश क्वेश्चन, क्लास 10th का संस्कृत क्वेश्चन, यानी सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है बाबू। जाओ देखो और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो, शेयर करो दोस्तों के पास कि उनको पास भी वीडियो भी पहुँचे और वो भी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पास हुए। ये बाबू VVI क्वेश्चन था, 8 नंबर जो क्वेश्चन वो याद कर लेना बाबू, बहुत पूछेगा। वो VVI क्वेश्चन है बाबू। समाज के मिल के रहना है भाईचारों की तरह, वही बात बताया उसमें। तो वो VVI 8 नंबर क्वेश्चन याद कर लेना, बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछेगा इन साल 2024 में, तो याद कर लेना। और जाओ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, 100 में 100% क्वेश्चन लड़ेगा बाबू, ठीक है। जाओ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो।